बल्लेबाजी लगा रहे हैं भैया जी। इन्होंने देख लिया कि मैं सभा में देखता रहता हूँ कि कौन कहाँ चढ़ा हुआ है, तो ये पेड़ पे चढ़ गए हैं। देखो, लेकिन मैं इनको भी ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ पे चढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करने से काम आगे बढ़ेगा, मेहनत करने से ताकत बढ़ेगी। अरे भैया धक्का काहे दे रहे हो यार, यहाँ पर खड़े ना है बीच में। मैं दर्श यादव जी के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मदद करके इनको जिताने का काम करना, चुनाव में इनको वोट देने का काम करना। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यथासंभव जगह लेकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बैठा अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और दो मामले यहाँ मुझे दिए गए थे, मैं यहाँ के सम्मानित यहाँ दो एप्लीकेशन मेरे पास हैं और ये थाना है किसनी। मैं एक मैनपुरी का मामला है, मैं दोनों के लिए संबंधित अधिकारी से आग्रह करूंगा। मामले संवेदनशील हैं, जहां गरीबों की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा इन दोनों एप्लीकेशनों को आप संज्ञान लें और इन दोनों एप्लीकेशनों में हमारे पदाधिकारियों से बात करके न्याय दिलाने मदद कराएं। बहराइच के देवनपुर गांव में मनोहर मौर्य जी की जो बेटी का अपहरण हो गया था, जिसपे हमने जोर शोर से आवाज उठाई थी, वो बिटिया रेशमी मौर्य बरामद हो गई है। 22 दिन तक उसके साथ शोषण किया गया, प्रशासन मौन रहा, शासन सोता रहा। आजाद समाज पार्टी के संज्ञान लेने के बाद 2 दिन बाद लड़की बरामद हुई और जो अपराधी था वो जेल गया। आप समझो कितने ऐसे मामले हैं जिनमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गरीबों की आवाज बनने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों, आपकी शक्ति का, आपके प्यार का, आपका जो उत्साह, उसका धन्यवाद करूंगा, सच में धन्यवाद करूंगा। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचे हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे मेरे गरीब कमजोर समाज ने एक एक वोट और नोट देके यहाँ लोकसभा में भेजने का काम किया है। मैं उनको बताता हूँ कि मुझे किसी धन्ना सेठ ने मदद नहीं की, लेकिन मेरे गरीब भाइयों ने अपना पेट काट काट के एक एक रुपया जुटा के, मेरी माँ ने, बड़े बुजुर्गों ने अपना एक एक रुपया मुझे देके मुझे जिताने का काम किया। और इसलिए किया है क्योंकि उनको उम्मीदें हैं इस आंदोलन के जरिए उनका, उनके बच्चों का भला हो पाएगा। आज इस मैदान के बाहर भी बैनरों के ऊपर से जो बहुसंख्यक लोग खड़े हैं, दूर से हाथ हिला रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विरोधियों ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये कार्यक्रम सफल ना हो, लेकिन आपने तो सबकी उम्मीदों पे पानी फेर के अपनी उम्मीदों को मजबूत कर दिया। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे हर एक आदमी मुट्ठी बंद करे, हर एक आदमी मुट्ठी बंद करे और अपने मन में आंखें बंद करके संकल्प ले, आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके आंखें भी बंद करें और संकल्प ले कि ये गुलामी की जिंदगी ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं जिएंगे। लेते हो संकल्प, यहाँ से जाके हम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा और पॉलिसियों को, नीतियों को घर घर जाके बताने का काम करोगे। संकल्प लेते हो क्या? मुट्ठी बंद करो, ऐसे कहो कि हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि यहाँ से जाने के बाद चुप नहीं बैठेंगे, संवैधानिक दायरे में अपनी जिम्मेदारियों को
पार्टियों की नीतियों को, अपनी पार्टियों के संघर्ष को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे। अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने कस्बे की, अपने नगर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हर आदमी चंद्रशेखर आजाद बनके, भीम आर्मी का कार्यकर्ता नेता बनके, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता नेता बनके अपने सम्मान को, स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए अपने गरीब समाज की बेबसी, लाचारी, गरीबी, परेशानियां खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, झूठ जाति खत्म करने के लिए मेहनत करेंगे। लोगों को जगाएंगे, बाबा साहब का संघर्ष बताएंगे, अपने महापुरुषों का संघर्ष बताएंगे, अपनी पार्टी का संघर्ष बताएंगे कि किस तरह हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर छोटी लड़ाई झगड़ों को, अपनी बातों को पीछे छोड़ते हुए भाईचारा बना के मेहनत करने का काम करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करोगे नहीं करोगे? ये जोर से बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? आजाद समाज पार्टी को राज में लाओगे नहीं लाओगे? गरीबों को ताकत दोगे नहीं दोगे? झूठ जाति रोकने में मदद करोगे नहीं करोगे? नाइंसाफी खत्म करने में मदद करोगे नहीं करोगे? अपने घरों पर जाकर संकल्प लेके काम करोगे नहीं करोगे? बताओ। दोनों हाथ उठाओ ऐसे। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय जोहार, जय संविधान। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीपी सिंह जी को भी, क्योंकि वीपी सिंह जी ने भले ही किसी कारणों पे, कैसी परिस्थितियों में जो निर्णय लिया था मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने का, उससे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण होने का मौका मिला है। इसलिए मैं आदरणीय वीपी सिंह जी को भी और मान्यवर काशीराम जी को भी और तमाम हमारे महापुरुषों को धन्यवाद देता हूँ, और अपने एक छोटे भाई का, प्यारे भाई का, बहनों का, माओ का, बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बताओ प्यार कब तो नहीं होगा? किसी की बातों में तो नहीं होंगे? अपनी लड़ाई को कमजोर तो नहीं करोगे? धोखा तो नहीं खाओगे? वोट किसे जाएगा? अपने साथ 10 लोगों को तैयार करोगे नहीं करोगे? पक्का बताओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको भी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जुटा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। अपनी पार्टी के इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही ये पावर बैंक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, पावर बैंक ये लो भैया, ये मैदान ही तो छीन लोगे, क्या दिल से भी निकाल पाओगे? क्या मैदान ही तो छीन लोगे? क्या चंद्रशेखर आजाद
जोर से वचन दो, अगर मेहनत करोगे तो मैं भी आपको वचन देता हूं, मेरी बात को गौर से सुनो, रिकॉर्ड करो। जब तक लहू का आखिरी कतरा रहेगा इस शरीर में, जब तक सांस चलेगी, आपके हक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मेरी बात को याद रखो। जब तक सांस में सांस रहेगी, आपके मान सम्मान से समझौता नहीं होगा। और अगर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अन्याय होगा तो फिर जान की बाजी लगा के लड़ा जाएगा। मेरी बात का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आवाज कम आ रही है। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद। और वो बाल देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बताओ। ये बाल देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बताओ। और इस बाल की उड़ान से हलचल देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बताओ। और ये बात क्या बता रहा है? सत्ता आ गई है, सत्ता आया है। सत्ता। गुरु गोविंद सिंह जी का बाज है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का बाज है, ये क्रांति का बाज है। और ये आपकी ताकत की निशानी है कि इस बाज को भी यहाँ आके आपके सम्मान में पहरा देना पड़ा। ये आपकी निशानी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। भैया जिंदाबाद।